तो आज की क्लास में हम देख रहे हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या होता है हम इसको समझते हैं। प्रोटेक्टेड पूरी तरीके से इनहेरिटेंस से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लास डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक क्लास ए जो है वो इनहेरिट हो रही है बी में। हालांकि एरो उल्टा लगाया गया है समझने के लिए, ऊपर की ओर होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप इनहेरिटेंस करते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, क्लास ए की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनहेरिट हो जाती है इसमें, क्लास बी में। क्लास ए की प्रॉपर्टी क्लास बी में इनहेरिट हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हर क्लास में 3 एरिया होते हैं और इन एरिया का नाम होता है। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा प्राइवेट, ये आपका है पब्लिक, और ये मान लेते हैं प्रोटेक्टेड। सेम यही चीज हर क्लास में होगी, यानी यहाँ पे भी होगा। वर्चुअल एक एरिया होता है प्राइवेट, इस एरिया पे रखा हुआ या लिखा हुआ कोई भी कोड या डेटा मेंबर एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये रूल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, सिक्योरिटी के हिसाब से बनाया गया और कंपाइलर वैसे ही उसको एक्सेस करता है। तो अब आपको यहाँ पर एक कई बार मैंने इस टाइप का डायग्राम बनाया है, इसकी वजह से आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि एक क्लास में 3 वर्चुअल एरिया होते हैं जो इन एक प्रकार से इनविजिबल होते हैं। मैंने उनको क्लास डायग्राम में 2 लाइन खींच करके डिवाइड कर दिया है। तो इस एरिया की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। पहला तो जो है प्राइवेट वाला जो एरिया होता है ये कहीं पर भी एक्सेस नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के लिए होता है। यानी कि ये प्राइवेट वाला, इसका यहाँ पे रखा हुआ डेटा सिर्फ बी के लिए है, यहाँ पे रखा हुआ डेटा सिर्फ और सिर्फ ए के लिए है। चाहे आप इनहेरिटेंस करिए, चाहे उसको ऑब्जेक्ट बनाइए, चाहे कैसे भी एक्सेस करेंगे, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। पूरी तरीके से ये प्राइवेट होता है। दूसरी बात करते हैं प्रोटेक्ट पब्लिक की। पब्लिक जो होता है जस्ट प्राइवेट का उल्टा होता है, ये पूरी तरीके से ओपन होता है। इसको आप इनहेरिट करेंगे तो इसका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे उठ के आ जाएगा। उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पूरा का पूरा डेटा डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट डेटा सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूज के लिए होता है और पब्लिक डेटा सभी के लिए होता है, पूरी तरीके से ओपन होता है। अब ये दोनों चीजें तो हमको काफी आसानी से समझ में आ जाती हैं। यानी कि अगर मैं इनहेरिटेंस कर रहा हूं तो ये जो पब्लिक वाला आपका डेटा है ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। प्राइवेट वाला जो डेटा है आपको जो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइवेट वाला डेटा है ये नहीं आएगा, चाहे इनहेरिटेंस करिए चाहे कुछ भी करिए। अब प्रोटेक्टेड का क्या क्वेश्चन उठ रहा है कि प्रोटेक्टेड का यहाँ पे क्या रोल है, जो कि हमारा आज का डाउट क्लास भी है। प्रोटेक्टेड का क्या है, तो प्रोटेक्टेड जो है वो पूरी तरीके से ना तो प्राइवेट होता है ना तो पूरी तरीके से पब्लिक होता है। आधा प्राइवेट और आधा पब्लिक होता है। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, अगर इनहेरिटेंस नहीं है तो ये प्राइवेट की तरह वर्क करेगा। मतलब अगर इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है तो बाहर से आप इसको यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इसको इनहेरिट कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड डेटा इनहेरिट होता है, ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं किया जाता। तो पब्लिक डेटा जो है वो इनहेरिट होता है और इनहेरिट होता है और इनहेरिट होता है, कई बार इनहेरिट हो जाएगा। प्राइवेट एक भी बार नहीं होगा और प्रोटेक्टेड सिर्फ एक बार इनहेरिट होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि प्राइवेट 0 बार इनहेरिट होता है या नो एक्सेस होता है। पब्लिक 0 to n कितने बार इनहेरिट हो सकता है। n मतलब कितने भी बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, जितने बार इनहेरिट करना है आप कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड जो है वो एक बार इनहेरिट होता है। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक उठ रहा है कि प्रोटेक्टेड एक बार इनहेरिट होता है
यानी प्रोटेक्टेड को डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं कर सकते लेकिन इनहेरिट कर सकते हैं। यानी कुछ प्रॉपर्टी उसकी पब्लिक जैसे है, कुछ प्रॉपर्टी उसकी प्राइवेट जैसे है। यानी कि वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों की प्रॉपर्टी का मिक्सचर होता है और वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप से वर्क करता है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर एक नया कंसेप्ट और समझना पड़ेगा, वो है ये वाला कंसेप्ट। मैं आपको यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ, इसको आप समझिएगा, फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। पहले मैं कोड लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास बी। क्लास बी में ए को इनहेरिट करना है तो हम लिखते हैं पब्लिक ए। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा क्लास बी और यहाँ पर लिखा पब्लिक ए। इसका मतलब है कि क्लास ए को बी ने इनहेरिट किया है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए। मेरा कहना है कि जब किसी क्लास को इनहेरिट किया जाएगा तो उसका पब्लिक वाला जो डेटा है, पब्लिक वाला जो जो भी डिटेल है, वो इनहेरिट हो जाएगा क्लास बी में। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। लेकिन अगला क्वेश्चन ये किसी के दिमाग में आया होगा कि ये पब्लिक वाला डेटा इनहेरिट होके जाएगा कहाँ, प्राइवेट में जाएगा कि पब्लिक में जाएगा कि प्रोटेक्टेड में जाएगा। इस क्वेश्चन को कोई जनरली नहीं पूछता है। सब ये सोचते हैं कि इनहेरिट हो गया लेकिन यहां से तो चला गया, लेकिन वहां पर किस एरिया में गया, वहां पर भी तीन एरिया है। वो यहाँ का पब्लिक वाला जा करके यहाँ के प्राइवेट में तो नहीं चला गया, या यहाँ का पब्लिक वाला यहाँ के पब्लिक में तो नहीं चला गया, या यहाँ का पब्लिक वाला यहाँ के प्रोटेक्टेड में तो नहीं चला गया, कहाँ गया? तो ऐसे हम यहाँ से जब डेटा भेजा जाता है या इनहेरिट किया जाता है तो ये जो डिराइव्ड क्लास बी है इसके कौन से एरिया में जाएगा ये भी हम डिसाइड करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा पब्लिक ए, इसका मतलब ए का जो डेटा है, ए का जो पब्लिक डेटा है वो बी के पब्लिक में जाएगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि प्राइवेट ए, तो ये भी एक इनहेरिटेंस है, इसको प्राइवेट इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो अभी तक आपने जो इनहेरिटेंस पढ़ा था वो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये सब पढ़ा था। वो जो इनहेरिटेंस की कैटेगरी थी वो उनके क्लास के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाई गई थी कि कौन सी क्लास किस फ्लो में इनहेरिट हो रही है। जबकि यहाँ पर डेटा के एक्सेस स्पेसिफायर के हिसाब से भी तीन टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। एक होता है पब्लिक इनहेरिटेंस, दूसरा होता है प्राइवेट इनहेरिटेंस और तीसरा होता है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कोड में क्लास बी प्रोटेक्टेड ए, तो इसका मतलब होगा कि जो मेरा इनहेरिटेंस हो रहा है, अगर मैं ऐसा लिख दूं क्लास में तो जो मेरा इनहेरिटेंस होगा वो ऐसा होगा। यहाँ का पब्लिक वाला डेटा उठ के प्रोटेक्टेड में जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। आप देख पा रहे होंगे इसको हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस ये बताता है कि पब्लिक वाला डेटा उठ के प्रोटेक्टेड में जाएगा। प्राइवेट इनहेरिटेंस बताता है कि पब्लिक वाला डेटा उठ के यहाँ तो आ जाएगा लेकिन वो प्राइवेट एरिया में चला जाएगा। तो हमको जल्द समझने में काफी आसानी होती है अगर मैं इसको पब्लिक लिखता हूँ तो ये हम सिंपल सी कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जो एरिया है वो पब्लिक रहता है और यहाँ का पब्लिक का उठ के यहाँ पे चला गया, सिंपल सिंपल कॉपी हो गया। ठीक है, तो ऐसे करने से हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि प्राइवेट जो है वो 0 बार इनहेरिट होता है, पब्लिक 0 to n और प्रोटेक्टेड 1। तो आइए इसको सी प्लस प्लस के कोड एडिटर विंडो पे करके एक बार समझ लेते हैं। एक सेकंड के लिए स्क्रीन जाएगी आपकी।
तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि टर्बो सी प्लस प्लस का जो एडिटर विंडो है आपके सामने स्क्रीन पर ओपन है, और आप यहाँ पर इसको हम एक कोड करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर iostream.h और हैज इंक्लूड neo.h क्लास ए बनाते हैं हम। मैं जानबूझ के क्लास ए में यहाँ पर लिखता हूँ प्राइवेट, ताकि आपको क्लियर हो। मैंने लिखा प्राइवेट, और प्राइवेट के अंदर मैंने लिखा इंट ए। सेम ऐसे ही मैंने लिखा पब्लिक, लिखा इंट बी, और लिखा प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड में मैंने लिखा इंट सी। मैंने जानबूझ के 3 एरिया यहाँ पे क्रिएट किया है, और तीनों एरिया में एक एक वेरिएबल बनाए हैं। अब मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। कंस्ट्रक्टर आपका पब्लिक एरिया में रहेगा, ताकि मैं उसमें वैल्यूज दे सकूं। ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, और मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी कोई इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है। तो इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है तो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट दोनों एक जैसे रहेंगे। तो यहाँ पर ए और सी की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सेम होगी। तो अभी देखते हैं, मैं यहाँ पर void main लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लियर स्क्रीन, लिखेंगे गेट ch। अब मैं देखिए ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ए का a1। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट a1 डॉट ए। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए जो है वो, जो ए है ये प्राइवेट मेंबर है। मैं इसको ऑब्जेक्ट से यूज नहीं कर सकता, तो यहां पर इस लाइन पर एरर आएगा। रन करते हैं, एक एरर आया, और एरर में लिखा हुआ है ए इज नॉट एक्सेसिबल। वो एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर है। क्लियर है? तो ये तो प्राइवेट था जो आपको पता है। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बी लिख देता हूं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बी जो है वो तो पब्लिक मेंबर है, तो वो बिल्कुल एक्सेस कर सकता है। तो जो एरर आ रहा था वो नहीं आएगा, और आउटपुट में बकायदा 20 लिखा हुआ आ भी गया, क्योंकि बी की वैल्यू 20 है। ये पब्लिक का था, इतना तो हमको पहले से क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर सी लिखने पर क्या होता है। एरर आ गया, और लिखा हुआ है ए सी इज नॉट एक्सेसिबल। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है तो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट लगभग एक जैसा काम करते हैं। यानी कि प्रोटेक्टेड जो है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से एक्सेसिबल नहीं है, सेम एज प्राइवेट। क्लियर है? अब हम यहां पर देखते हैं इनहेरिटेंस करके। अब मैं यहां पर इनहेरिटेंस करता हूं। मैंने लिखा क्लास बी, और उसमें इनहेरिट कर दिया मैंने पब्लिक ए को। मैंने यहाँ पे पब्लिक इनहेरिटेंस किया है, और क्लास बी को मैंने ब्लैंक रखा है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्लास बी को जानबूझ के ब्लैंक रखा है। तो आपको पता है कि प्राइवेट जो एरिया होता है, जो ए है, वो इनहेरिट नहीं होगा बी में। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बी और B1। ठीक है? तो इनहेरिटेंस होने का मतलब है कि प्राइवेट वाला जो ए है वो यहाँ पर इनहेरिट नहीं होगा। यानी कि मैं यहाँ पर लिखूंगा B1 डॉट ए। चूंकि ए जो है यहाँ पर इनहेरिट ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ए को प्रिंट नहीं करा सकते, अनडिफाइंड हो जाएगा वो। एरर आ गया, और यहाँ पर देखिए वो इनहेरिट नहीं हुआ था, और चूंकि प्राइवेट मेंबर है इसलिए वो एक्सेसिबल नहीं है। सेम, अब मैं ये जो इनहेरिट हुआ तो बी इसमें इनहेरिट हो जाएगा, क्योंकि बी जो है पब्लिक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी
बी की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पर लिख के देखते हैं कि सी का क्या होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सी इज नॉट एक्सेसिबल, लेकिन जब आप इसको पब्लिक इनहेरिटेंस को यहाँ पर प्रोटेक्टेड करेंगे, आपने यहाँ पे इनहेरिटेंस का टाइप चेंज कर दिया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने इनहेरिटेंस में बी के अंदर एक फंक्शन बनाया है और उसके अंदर ए को प्रिंट कराया। अब ये जो ए है वो ऊपर से यहाँ से आया हुआ है और ये प्राइवेट है, तो प्राइवेट यहाँ पर इनहेरिट नहीं हुआ है और इसको यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया है शो को। तो यहाँ पर जो वन वाला कंसेप्ट था ना, उसकी वजह से शो बनाना पड़ गया हमें। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले मैंने ए को प्रिंट कराया तो क्या हुआ, नॉट एक्सेसिबल। मैं यहाँ पे बी को प्रिंट कराता हूँ, बी तो पब्लिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बी की वैल्यू प्रिंट हो गई। लेकिन सी जो है वो तो प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सी जो प्रोटेक्टेड है, तो सी को जब मैं प्रिंट करा रहा हूं तो वो प्रिंट हो जा रहा है। इसका मतलब है कि जब मैंने इनहेरिट किया तो यहां से प्राइवेट मेंबर इनहेरिट नहीं हुआ, नॉट एक्सेसिबल। पब्लिक मेंबर पूरी तरीके से ओपन है, एक्सेसिबल और इनहेरिट हो गया। प्रोटेक्टेड मेंबर भी इनहेरिट हो गया। पब्लिक और प्राइवेट में अंतर ये है कि प्राइवेट सिंगल यूज के लिए होता है और प्रोटेक्टेड अगर इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है तो उसी क्लास में सिंगल यूज होता है, तो प्राइवेट जैसा ही रहता है। लेकिन जब इनहेरिटेंस होता है तो प्राइवेट जो है वो इनहेरिट नहीं होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने इनहेरिट किया है और मैं यहाँ पर ए को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ए की वैल्यू देखिए 10 है, बी की 20 है और इसकी वैल्यू 30 है। तो ए जो है वो इनहेरिट नहीं हुआ या नॉट एक्सेसिबल है। बी सेम उसी तरीके से मैं बी को इनहेरिट करना है, बी को प्रिंट कराना चाहूं तो बी तो पब्लिक है तो इनहेरिट हो गया। और सी जो प्रोटेक्टेड था वो भी इनहेरिट हो गया। क्लियर है? तो यहां पर हमने देखा, फिर से हम उस विंडो पे जाते हैं जो हमने अभी उस समय समझा था थ्योरी में। हमने यहाँ पर देखा था थोड़ी देर पहले कि प्राइवेट जो है 0 बार इनहेरिट होता है, पब्लिक जो है n बार इनहेरिट होता है। n बार इनहेरिट होने का मतलब क्या है, यहां से यहां आएगा, फिर यहां से नीचे एक और क्लास में आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर और क्लास में आ जाएगा, कई बार इनहेरिट हो जाएगा कई लेवल तक। लेकिन प्रोटेक्टेड क्या होता है, एक लेवल तक इनहेरिट होता है। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में अंतर ये है कि अगर इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन इनहेरिटेंस हो रहा है तो ये दो एरिया जो है आपके, ये जो दो एरिया है ये इनहेरिट होते हैं। ये एक लेवल तक होता है और ये जो एरिया है वो एन लेवल तक होता है। मुझे लगता है कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में अंतर समझ में आ गया होगा। तो प्रोटेक्टेड कभी कभी प्राइवेट की तरह होता है या कभी कभी पब्लिक की तरह होता है, वो इनहेरिट होता है, प्राइवेट बिल्कुल इनहेरिट नहीं होता है। फिर अगर यस सर। डाउट है तो पूछ सकते हैं।